हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 यूनिट नंबर 4 डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के तत्व। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बच्चा इसको हम इसका जो ऑप्शनल है, जो बोर्ड के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, उन क्वेश्चन को बच्चा उन प्रश्नों को बच्चा आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके सामने है। बच्चा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि क्वेश्चन बच्चा फर्स्ट क्या कह रहा है कि संक्रमण श्रेणी धातु का विशिष्ट गुण है। ऑप्शन ए, ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये सभी धातु उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। ये रंगीन आयन बनाती हैं। ऑप्शन डी बच्चा सभी। तो आप ऑप्शन डी लगाएंगे क्योंकि ये सब सही है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला बच्चा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। संक्रमण श्रेणी तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। तो बच्चा देखिए, जब संक्रमण तत्वों के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। n-1 डी 1 से बच्चा 10 तक के इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में हो, डी वाले कोष में हो सकते हैं, और NS 0 से 2 तक। ठीक, यही आपका ऑप्शन वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चा। देखिएगा, निम्न में से प्लस प्लस 1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो प्लस 1 बच्चा दिखाने वाला जो आपका है यहाँ ऑप्शन ए Cu कॉपर। कॉपर ही बच्चा प्लस 1 दिखाया, बाकी नहीं दिखा सकता है। ये दिखाता है Fe2 प्लस या फिर Fe2 प्लस, ये 2 प्लस, यहाँ एक ही दिखाने वाला आपका कॉपर है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे क्या कह रहा है, संक्रमण धातु संकुल यौगिक बनाते हैं क्योंकि क्योंकि बच्चा रिक्त कक्षकों की उपलब्धता होती है। हाँ सही है। धातु आयनों का आकार छोटा होता है। परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो ये बच्चा तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Mn2 प्लस आयन का परिकलित कैलकुलेटेड चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा। बच्चे आपका न्यूमेरिकल है, अब इसको आप सॉल्व करके ही देख सकते हैं। इसका बच्चा आप लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सॉल्व करके देखेंगे, अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। 5.92 pm बच्चा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 देखिएगा, निम्न कौन सा तत्व डी ब्लॉक तत्व तो है किंतु संक्रमण धातु नहीं। तो बच्चा इसके लिए तो सब लोग जानते हैं, ऑप्शन ए जिंक होगा। डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन संक्रमण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका जो बच्चा आखिरी कक्षा है वो पूरा भरा होता है, डी कोष। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए बच्चा 7 में आप लगाइएगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, Sc। ऑप्शन ए सही बच्चा, Sc स्कैडियम। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा करते हैं। देखिएगा, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में धात्विक त्रिज्या का क्रम है। तो धात्विक त्रिज्या क्रम होगा, तो इसके लिए बच्चा देखिए Sc से Cu तो घटता नहीं, ऑप्शन गलत है। Sc से Cr तक कम होती है तथा Cr से Cu तक बढ़ती है, भी नहीं। Sc से Cr तक कम होती है, हाँ ठीक। Cr से Ni तक लगभग स्थिर रहती है, ठीक। फिर Cu से थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। बच्चा ऑप्शन सी ही सही होगा। अपन क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो बच्चा 9 नंबर करते हैं। निम्न में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो बच्चा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो तत्व है वो बच्चा आपका हो जाता है, ये होगा आपका एमेन बच्चा जो मैग्नीज है ये दिखाता है अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा ध्यान दीजिएगा, रंगीन आयन है। रंगीन आयन बच्चा जो आपका होता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बच्चा यहाँ बी होगा, Sc2O का होल 6+3। ये रंगीन आयन बनाता है, ये रंगहीन आयन बच्चा, बाकी सब रंगीन है, ये रंगहीन है, बाकी बच्चा रंगीन है, ठीक समझिएगा। यही आपका कलरलेस है, रंगहीन आयन है।
क्योंकि वाटर कोई रंग नहीं देता है। देखिए बच्चा यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बच्चा, देखिएगा, दिख रहा है 11 नंबर पे आगे बच्चा क्या कह रहा है, धातु आयनों का रंग लगभग समान होता है यदि यदि ऑप्शन बच्चा ए कह रहा है अणु की ज्यामिति समान हो, ऑप्शन सही होगा ये भी। धातु आयन समान लिगेंड से बंधित हो, यह भी सही है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, यह भी सही है। तो उपयुक्त डी, अच्छा उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही लगा देंगे। 12 नंबर, निम्न में से किस धातु का गलनांक अधिकतम है? तो बच्चा जब भी गलनांक की अधिकतम बात करेंगे तो आपका टंगस्टन डब्ल्यू आता है। तो बच्चा बच्चा जानता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु आयन व अणु का अनुचुंबकत्व निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति पर, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति पर, ताप पर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आप ऑप्शन लगाइएगा बी, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति पर, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी परमाणु आयन व अणु का प्रतिचुंबकत्व निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति पर, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति पर, ताप पर, उपयुक्त सभी। बच्चा ऑप्शन नंबर इसके लिए ए लगा देंगे, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति पर। ठीक है, बाकी देखिए अब आते बच्चा 15 नंबर, अम्लीय K2Cr2O7 विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर रंग परिवर्तन होता है। तो बच्चा आपका होता ऑप्शन ए ही सही होगा इसका, नारंगी से हरा, हरे से नारंगी नहीं होगा, पीले से हरा नहीं होगा, नारंगी से रंगहीन नहीं होगा, ऑप्शन ए रंगीन से हरा। चलिए बच्चा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्न में से कौन सा अधिकतम अनुचुंबकीय है? अधिकतम अनुचुंबकीय है बच्चा, तो इसके लिए आप ऑप्शन लगाएंगे, आपका इस सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका ऑप्शन लगाएंगे बच्चा, ऑप्शन ए Mn3+, मैग्नीज 3+। क्वेश्चन नंबर 17, जब K2Cr2O7 के जलीय विलयन में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो विलयन का रंग नारंगी से पीला हो जाता है क्योंकि Cr की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। तो बच्चा आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, +6 से +3 तक। चलिए अच्छा यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, दुर्लभ मृदा तत्व है, तो ये बच्चा दुर्लभ मृदा तत्व आपका लैंथेनाइड होता है, बहुत कम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। लैंथेनाइड का सामान्य 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बच्चा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बात की जाएगी तो आप इसके लिए लगा देंगे बच्चा ऑप्शन नंबर बी, 4F0, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है बच्चा, 2 से 14 भी हो सकता है, 5D062, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चा 20 करते हैं, KMnO4 में सांद्र H2SO4 मिलाने पर विस्फोट हो जाता है क्योंकि बनता है, क्या बनता है आपका Mn2O7, ऑप्शन सी, MnO2 बनने का विस्फोट हो जाता है। चलिए बच्चा आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चा 21 क्या कह रहा है, 21 ध्यान दीजिएगा, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों की संक्रमण धातुओं से भिन्नता का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए बच्चा आपका दिया गया यफ कक्षकों के स्थानिक विस्तार का अधिक होना, लैंथेनाइडों व एक्टिनाइडों के परमाणु भार का अधिक होना, लैंथेनाइडों व एक्टिनाइडों के परमाणु क्रमांक का अधिक होना, उपयुक्त सभी। तो बच्चा इसका लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, ये लगाएंगे बच्चा एफ कक्षकों के स्थानिक विस्तार का अधिक होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एक्टिनाइड में वह तत्व जो +2 अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, बच्चा 2+2 दिखाने वाला वो होगा आपका NO, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लगाएंगे।
23 नंबर, लैंथेनाइड निम्न निम्न ऋणायन के साथ संकुल बनाते हैं। तो बच्चा ऑप्शन लगाइएगा AF-, इसके साथ निम्न संकुल बनाएगा। चलिए अगला 24 नंबर, लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ परमाणुवीय त्रिज्या में कमी होती है, किंतु अपवाद है। क्या अपवाद? ऑप्शन नंबर इसके लिए आप लगाएंगे बी, EU व YB। क्वेश्चन नंबर 25, सी मतलब सीजियम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो बच्चा दिखाता है आपका 3 से 4। ऑप्शन नंबर लगाएंगे आप सी। CE4 यौगिक है। बच्चा यौगिक है आपका ऑक्सीकारक, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए 27 नंबर देखिएगा, एलाइड Ln2+ आयनों में पाया जाता है। तो देखिए बच्चा, अब पाया जाता आप देखते हैं La3+ से Lu3+ तक के आयनों में संकुल पदार्थों के निर्माण की प्रकृति में वृद्धि, La3+ से Lu3+ तक के MX3 प्रकार के यौगिक के बंध में सहसंयोजक प्रकृति में वृद्धि। इस दोनों बात सही है। तीसरा बच्चा, Ln3+ से Lu3+ तक क्षारीय प्रकृति में उत्तरोत्तर कमी। उपयुक्त बच्चा आप डी लगाएंगे, सभी ऑप्शन सही कह रहे हैं। चलिए अगला बच्चा आते हैं 28 नंबर, लैंथेनाइड संकुचन के कारण पश्च लैंथेनाइडों में आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है, सही। घनत्व उच्च हो जाता है, सही। आयनिक त्रिज्याएं कम हो जाती हैं, सही। उपयुक्त सभी, हाँ बच्चा ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इसका भी। चलिए 29 नंबर, लैंथेनाइड संकुचन का कारण है एफ कक्षकों के, देखिएगा एफ कक्षकों के स्थानिक विस्तार का अधिक होना, हाँ ठीक। 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से परिरक्षित नहीं कर पाता है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के नाभिक की तरफ आकर्षित होना। उपयुक्त सभी बच्चा, तो इसका भी ऑप्शन लगाएंगे आप, उपयुक्त सभी लगा देंगे बच्चा, सभी ऑप्शन सही है। चलिए बच्चा, अब आते हैं 30 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर तीसरे क्वेश्चन पे आगे बच्चा। 30 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा, कौन सा युग्म +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो बच्चा 30 नंबर का आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, EU व YB। क्वेश्चन नंबर बच्चा हम आते हैं अब 31। देखिए 31 बच्चा क्या कह रहा है, लैंथेनाइड संकुचन का परिणाम है लैंथेनाइड तत्वों के गुणों में बहुत अधिक समानता। यही ऑप्शन आपका सही होगा। स्टियम की भारी लैंथेनाइडों से समानता नहीं होगा। पश्च लैंथेनाइड तत्वों का असामान्य आचरण नहीं होगा। उपयुक्त सभी नहीं, बच्चा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्या कह रहा है बच्चा, Ln3+ आयन में परमाणु क्रमांक के बढ़ने से आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, किंतु अपवाद है। तो बच्चा इसका ऑप्शन लगाएंगे कोई नहीं, इसमें कोई अपवाद नहीं होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर। 33 नंबर करते हैं बच्चा, एक्टिनाइडो एन की संकुचन बनाने की प्रवृत्ति का निम्न क्रम सही है। तो ऑप्शन बच्चा ए होगा, An4+ ग्रेटर देन AnO2+, ग्रेटर देन An3+, ग्रेटर देन AnOO2+। ऑप्शन ए ही सही होगा। चलिए बच्चा आते हैं 34 नंबर की ओर। एक्टिनाइड श्रेणी तत्वों में कौन से तत्व का युग्म जिनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है। तो बच्चा 34 का आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, THPA। बच्चा यही ऑक्सीकरण अवस्था 3 नहीं दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं।
ऐसे तत्व जो एक्टिनाइड श्रेणी में एमएन की तरह उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चा आपका होगा, इसके लिए लगाएंगे आप बी, एनपी और पीयू। 36 नंबर बच्चा आते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। CO2 प्लस, ऐसा क्वेश्चन बच्चा बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस एकदम है। CO2 प्लस जेडियन इक्वल 27, परमाणु क्रमांक 27 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बच्चा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लगा देंगे इसके लिए 3, निकाल के देख सकते हैं, नहीं हुआ तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसका आंसर दे दूंगा। निम्नलिखित परमाणु क्रमांकों के तत्वों में कौन सा डी ब्लॉक तत्व है? डी ब्लॉक तत्व कौन होगा अपना? 26, ऑप्शन बी। धनायन Ym2 प्लस का जलीय विलयन रंगीन है। इस धनायन के बाह्य कोश का विन्यास निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो बच्चा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए बच्चा 38 का आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, NH2, और बच्चा आपका हो जाएगा Np6 3D8, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39 करते हैं बच्चा। CaSCTi और Va के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20, 21, 22 और 23 है। निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन कौन सा है? बच्चा तो इसका आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, V2 प्लस। चलिए अब आगे बच्चा हम लोग 40 की तरफ। 40 बहुत इजी है। ABCD तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19, 20, 21 है। इन तत्वों में संक्रमण तत्व कौन सा है? बच्चा कौन सा होगा अपना 21 वाला, यानी ऑप्शन डी। चलिए अब आते हैं बच्चा हम लोग 41 नंबर की ओर। देखिएगा, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक है FeSO4, ऑप्शन सी। इस तरह बच्चा करते हैं और भी क्वेश्चन, चलिए करते हैं। देखिएगा और आगे है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 42 से अब हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत इजी है, अभी हो जाएगा, देखते रहिएगा बच्चा। देखो बच्चा क्या कह रहा है, Ni का परमाणु क्रमांक, निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है। Ni2 प्लस आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? तो बच्चा इसको आप निकाल के ही देख पाएंगे। इसका ऑप्शन होगा आपका सी, यानी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला बच्चा आपका क्या हम लोग करेंगे 44 नंबर। Cu2 प्लस जेडियन 29 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बच्चा ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लगा के देख सकते हैं। आंसर ए 1 होगा, 1 होगा। Ce परमाणु क्रमांक 58 उपस्थित है बच्चा, तो किस ब्लॉक का होगा? Ce बच्चा होता है आपका F ब्लॉक का तत्व। चलिए 45 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है? बच्चा किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होंगे हमारे? तो बच्चा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो? 300, जेडियन 2 प्लस का होता है। इसमें डी ब्लॉक में बच्चा एक भी हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत इजी है, आप ऑप्शन डी लगाएंगे, जेडियन 2 प्लस। निम्नलिखित किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? तो बच्चा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए लगाएंगे Mn2 प्लस जेडियन 25 में होता है, यानी ऑप्शन सी। निकाल के चेक कर सकते हैं सबका अलग अलग। क्वेश्चन नंबर बच्चा आपका करेंगे अब हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले आयनों को पहचानिए। समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले आयन को पहचानना है बच्चा। तो देखिए समान में 26 वाला होगा और Mn2 प्लस वाला, यानी पहला और चौथा है। पहला और चौथा बच्चा किस में है? आपका ऑप्शन नंबर डी में। पहला और चौथा बच्चा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आते इधर 48 नंबर। देखिएगा, निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन कौन सा नहीं है? अनुचुंबकीय आयन बच्चा आपको बताना है 48 नंबर में। तो देखिए अनुचुंबकीय बच्चा कौन होगा आपका? जेडियन 2 प्लस।
ऑप्शन बी। निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, अनुचुंबकीय आयन है बच्चा, तो आपका हो जाएगा Na2+। रंगहीन आयन है, रंगहीन आयन बच्चा कौन बनाएगा आपका, रंगीन आयन बच्चा, रंगहीन आयन बनाता है CO+। अति भारी तत्व है तो बच्चा यूरेनियम के बाद वाले तत्व, ऑप्शन नंबर सी, अधिक भारी होंगे। निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण दर्शाते हैं, ऑप्शन डी CrO2। अब क्वेश्चन नंबर 52 आखिरी प्रश्न है, गलत कथन को पहचानिए। संक्रमण धातु और उनके यौगिक व आमीकरण अवस्था को ग्रहण करने की क्षमता के कारण उत्प्रेरक की सक्रियता और एकल निर्माण के लिए जाने जाते हैं। बच्चा ये बात आपको सही है, कथन गलत पहचानना है। अंतराकाशीय यौगिक वे होते हैं जो धातु के क्रिस्टल जालकों के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु के फंसने से बनते हैं। ये बात सही है बच्चा। अगला है क्रोनियस की CrO2- और Cr2O7 में अपचयन अवस्था समावि है, एक आपका गलत है बच्चा। जल में Cr2+ D4 Fe+D6 से अधिक प्रबल अपचायक है बच्चे, तो ऑप्शन सी होगा। आपको गलत पहचानना था तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप लगा देंगे, ठीक है, इसका सी आंसर आप लगा देंगे। ऐसे बच्चा हम लोग 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। कल से आपका आएगा कोऑर्डिनेशन उपसंयोजक यौगिक वाला चैप्टर यूनिट नंबर 5, कल उसको देखेंगे। और बच्चे आपको इसमें जो आंसर क्लिक किया गया आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे वो आंसर लगा दिया गया है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी बच्चा हम लोग बस ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन 10 यूनिट का करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उनका आंसर देखेंगे और 4 से 5 साल का हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। करते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।